देखिए दोस्तों, कबीरदास और फारस के राजा की कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यह कथा संत कबीरदास जी की आध्यात्मिक महिमा और उनके आत्मज्ञान और सच्चे संत के प्रभाव को दर्शाती है। यह एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है जिसमें कबीर और फारस के राजा का संवाद केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं है, बल्कि सत्य और अहंकार, ज्ञान और अज्ञानता के बीच संवाद है। तो जो संत कबीरदास जी हैं वो 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक रहे थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों की कट्टरता की आलोचना की और ऐसी भक्ति पर जोर दिया जिसमें प्रेम, समर्पण और आत्मज्ञान प्रमुख थे। कबीर एक ऐसे संत थे जो सांसारिक ब्रह्मा आडंबरों से परे जाकर ईश्वर की खोज में लगे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, जहां तक कि भारत से बाहर भी। तो आइए दोस्तों, कहानी का आरंभ करते हैं कि जो फारस है वो आज के समय में ईरान में है। वहां का एक शक्तिशाली और घमंडी राजा था जो अपने ज्ञान और वैभव पर बहुत बड़ा गर्व करता था और कहता था, मुझसे विद्वान कोई नहीं है। उसने कई विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया था और वह सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था अपने आप को। तो एक दिन उसके दरबार में एक व्यापारी भारत से आया और बातचीत के दौरान उसने कबीरदास जी के बारे में सुना था। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे संत हैं जो ना तो वेदों को पढ़ते हैं, ना किसी विश्वविद्यालय में पढ़े थे, फिर भी उनके वचनों में अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया और ईश्वर के नाम में विलीन हो गए। राजा को यह बात हजम नहीं हुई और वह सोचने लगा कि एक जुलाहा जिसे न अरबी आती है, न फारसी आती है, न कोई शास्त्र पढ़ा है उसने, वह भला ज्ञानी कैसे हो सकता है। उसके अहंकार को ठेस पहुंची और उसने कबीर से मिलने का निर्णय किया। वह सोचता था कि वह कबीर से तर्क में जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा। तब राजा एक बड़े लाव लश्कर के साथ काशी पहुंचा जहां कबीर रहते थे। पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि फारस का राजा कबीर से मिलने आया है। राजा को उम्मीद थी कि कबीर एक आलीशान स्थान पर उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कबीर किसी महल में नहीं बल्कि एक झोपड़ी में रहते थे और वहीं जुलाहा जो अपना जिनका काम था उसे करते रहते थे। राजा जब पहुंचा तब कबीर अपनी चरखी चला रहे थे और सूत काट रहे थे। राजा को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसे लोग संत कहते हैं वह तो एक सामान्य मजदूर जैसा दिखता है। फिर भी उसने विनम्रता से कबीर को प्रणाम किया और कहा, हे कबीर, मेरी बुद्धि में यह बात नहीं आती कि आपने बिना किसी शास्त्र ज्ञान के यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया। क्या आपके पास कोई गुरु था या कोई रहस्य जिसे आपने जाना था। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सत्य को जानने के लिए शास्त्रों का भंडार आवश्यक नहीं होता है। जब भीतर की आंख खुलती है तब बाहर की पुस्तकों की आवश्यकता नहीं रहती है। राजा ने कहा, परंतु तुमने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, फिर भी लोग तुम्हें महान ज्ञानी क्यों कहते हैं। कबीर बोले, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। जो केवल पोथियां पढ़ते रहते हैं वे असली ज्ञानी नहीं होते हैं। जो प्रेम के ढाई अक्षर को जान गया वही सच्चा पंडित है। फिर भी आश्वस्त नहीं हुआ, उसने तर्क पर तर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन कबीर शांत रहते और हर प्रश्न का उत्तर सहज, सरल एवं गूढ़ अर्थों में
भर देते थे। राजा जितना तर्क करता उतना ही उछलता जाता। अंततः उसने थक कर के कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम्हारा ज्ञान किसी पोथी से नहीं बल्कि अनुभव से है। तुम्हारे शब्दों में जो शांति है वह किसी पुस्तक में नहीं मिलती है। तो कबीर बोले, राजा, ज्ञान वह नहीं है जो बुद्धि में बंद हो, ज्ञान वह है जो हृदय को खोल दे। जब हृदय में प्रेम एवं करुणा और समर्पण उत्पन्न हो जाए तब वही सच्चा ज्ञानी माना जाता है, या वो ही सच्चा ज्ञान होता है। फिर उन्होंने कहा, मस कागज छुओ नहीं, कलम गई न हाथ, बानी कहे कबीर की, सुमझे सो सूझे बात। मैंने तो स्याही छुई नहीं, ना कलम पकड़ी है, पर जो मेरी बाणी को हृदय से समझे वही असली अर्थ को जानता है। राजा का अहंकार अब चूर हो चुका था। उसने कबीर के चरणों में झुक कर के कहा, हे संत, आप वास्तव में ज्ञानी हैं। मेरा सारा राजपाट, विद्या और गौरव अब मुझे तुच्छ प्रतीत होता है। आपने मुझे मेरे भीतर का अज्ञान दिखा दिया है। कबीर ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन, बाहर की दुनिया में जितना भी देखो अंततः सब नश्वर है। सच्चा राज्य वह है जो आत्मा पर हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, ना कि पुस्तकों पढ़ने से आता है। अहंकार का ज्ञान शत्रु है। जब तक अहंकार है आत्मज्ञान संभव नहीं हो सकता है। और संतों का जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण होता है। प्रेम और भक्ति की आत्मकथा का सच्चा मार्ग है। तो यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके हृदय को छू गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको मिलती रहें।